जादुई पेड़ के बारे में। आंचल और रघु दोनों बहन भाई थे। वो दोनों एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और इनका वालिद जो कि एक गरीब किसान था, वो सारा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी किया करता था। इनके घर के हालात बिल्कुल भी बेहतर नहीं थे। गरीब होने के कारण वो दोनों बहन भाई एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। इनके माता पिता के दरमियान अक्सर झगड़ा रहा करता था, जिसकी वजह से दोनों बहन भाई बहुत परेशान रहते थे। इन दोनों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो इन्होंने अपने मामा के घर अपनी छुट्टियां गुजारने का फैसला किया। वो अपने माता पिता से गांव जाने के लिए इजाजत लेते हैं। माँ जी, हम अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ अपने मामा के घर बिताना चाहते हैं। हाँ आंचल बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों अपने मामा के घर अपनी छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं। इनके माता पिता इन दोनों को गांव जाने की इजाजत दे देते हैं। इस तरह आंचल और रघु अपने गांव सफर पर रवाना हो जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि वो अपने माता पिता के झगड़े को लेकर बहुत निराश भी होते हैं। इस तरह वो अपने मामा के घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, मगर फिर जैसे ही आंचल और रघु का मामा अपने काम पर जाता है तो इनकी मामी आंचल और रघु से खूब घर के काम लिया करती थी। इन दोनों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। अब आंचल और रघु बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि वो ये सोचकर वहाँ आए थे कि इन्हें वहाँ जाकर सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। इस तरह वो दोनों एक दिन घर से बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो वो खेलते हुए एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बहन भाई अपने घर के हालात के बारे में बातें करने लगते हैं। जिस पेड़ के नीचे वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं, वो पेड़ एक जादुई पेड़ था। वो पेड़ उनकी सारी बातें सुन लेता है और सुनने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा परेशान होता देख इन्हें कहता है, प्यारे बच्चों, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें बहुत अच्छे से सुन ली है और मैं तुम्हारी परेशानी को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। मेरे ऊपर लगे हुए फल कोई आम फल नहीं, बल्कि जादुई सिक्के हैं। जैसे ही तुम इन फलों को हाथ लगाओगे, वो जादुई सिक्कों में बदल जाएंगे। तुम इन सिक्कों को बाजार में जाकर बेच देना, जिससे तुम अपने घर की सारी जरूरियात को पूरा कर सकोगे। ये सुनकर आंचल और रघु दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और फिर जैसे ही इन फलों को हाथ लगाते हैं, वो फल जादुई सिक्कों में बदल जाते हैं, जिन्हें तोड़कर वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और घर आकर अपने माता पिता को बताते हैं। माता पिता उनके हाथ में सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देते हैं, जिसके कारण वो अपनी तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। उनका एक छोटा सा घर एक बहुत बड़े महल में बदल जाता है और अब आंचल और रघु दोनों बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। इनकी माँ, जो कि हमेशा अपनी गुर्बत का रोना रोती रहती थी, अब वो भी बहुत खुश नजर आने लगी थी, जिनको देखकर आंचल और रघु दोनों बहुत खुश दिखाई देते थे। आंचल और रघु दोनों अपने भगवान का मन ही मन में बहुत शुक्र अदा करते हैं और अपने मन ही मन में उस जादुई पेड़ का भी धन्यवाद करते हैं। अब उनका बुढ़ापा, जो कि एक मेहनती किसान था, उसे भी कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। अपने घर में चारों तरफ खुशहाली देख दोनों बहन भाई बहुत खुश होते हैं और वो अपने भगवान का धन्यवाद करते हैं। सब अपने घर में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, जबकि इनके पड़ोस में रहने वाले लोग इनके हालात अचानक से
में बदलता देख बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मन ही मन में उनसे जलन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ है कि वो दिनों ही दिनों में इस कदर अमीर हो गए हैं। इनके पड़ोस के सभी लोग जो इनकी इतनी कदर नहीं करते थे, वो सब इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हर वक्त अपनी गुर्बत का रोना रोने की बजाय अपने भगवान का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।